Hello students, in this video class we will discuss the use of articles. स्टूडेंट्स, ये वीडियो बिगनर्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आर्टिकल्स शब्द का मीनिंग जानेंगे कि आर्टिकल्स क्या है। स्टूडेंट्स, सामान्य इंग्लिश में, सामान्य भाषा में हम आर्टिकल्स का जो मतलब लेते हैं वो कुछ और होता है, और ग्रामर की हम जब बात करते हैं तो आर्टिकल्स का मतलब कुछ और होता है। एक्चुअली सामान्य अर्थ में आर्टिकल्स मीन्स वस्तुएं भी होता है, और अगर हम कानूनों की शब्दावली की बात करते हैं तो वहाँ पर धारा या धाराएं भी हम बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि आर्टिकल 370 वगैरह, या किसी मीडिया की भाषा में बात करते हैं तो आर्टिकल अखबार में छपने वाला कोई लेख होता है। तो लेकिन यहाँ पर हम ग्रामर की बात कर रहे हैं कि ग्रामर के हिसाब से आर्टिकल क्या है। एक्चुअली ए एन एंड द, ए एन एंड द, इन तीन शब्दों को इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एन एंड द। ये 3 हमारे आर्टिकल्स कहलाते हैं। इन 3 आर्टिकल्स को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। देखो, मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। और मैं पूरा आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आज के बाद आर्टिकल्स से आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। आपको लगेगा कि हाँ जी, आर्टिकल हम जान गए, बिल्कुल लगभग आर्टिकल्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स को 2 भागों में हम लोग बांटते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल की कैटेगरी में हम ए को और एन को रखते हैं, और दा को हम डेफिनिट आर्टिकल की कैटेगरी में रखते हैं। सो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम जानेंगे कि डेफिनिट आर्टिकल का यूज कैसे करते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं। इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, यूज आओ ए एन, ए एंड एन। यहाँ पे हम ए का और एन का यूज जानेंगे कि ए का और एन का यूज कहाँ पर करते हैं और कब करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इनकी मीनिंग जान लेते हैं कि ए का मतलब क्या होता है और एन का मतलब क्या होता है। एक्चुअली ए मीन्स 1 और एन मीन्स 1। स्टूडेंट्स, एक का बोध कराने के लिए ए और एन का प्रयोग किसी काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। सो ए और एन का प्रयोग करने के लिए हमें पहले साउंड की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अगर हमें साउंड की जानकारी नहीं होगी तो हम ए और एन का प्रयोग सही तरह से नहीं कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि साउंड हमारे पास 2 तरह की होती है, वावल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड्स। सो सबसे पहले जानते हैं कि वावल साउंड किसे कहते हैं, कौन सी साउंड वावल साउंड होती है। इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप हिंदी के अक्षरों को देखिएगा, हिंदी में जो स्वर होते हैं हमारे, ऐसे लेके अह तक, अ से लेके अह तक के जो हमारे स्वर होते हैं, इनमें री को छोड़ दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। अ से लेके अह तक और री को छोड़ते हुए ये जो आवाज़ होती है, जैसे अ ई, ये जो आवाज़ होती है हमारी, अह तक की आवाज़ होती है, ये आवाज़ हमारी वावल साउंड कहलाती है। ये ध्वनियाँ हमारी वावल साउंड कहलाती है। और इसकी इन ध्वनियों को छोड़ते हुए, इन आवाज़ों को छोड़ते हुए हम जो बाकी साउंड हम लोग देखते हैं वो सारी की सारी हमारी कॉन्सोनेंट साउंड कहलाती है। तो याद करने का ये सबसे आसान तरीका है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं कि ए और एन का प्रयोग कहाँ करना है, कब करेंगे। स्टूडेंट्स, ए और एन इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि काउंटेबल नाउन से पहले ए का और एन का प्रयोग किया जाता है, और एक का बोध कराने के लिए। ये ध्यान रखिएगा कि ए और एन का मतलब 1 होता है, और ये 1 का वीक फॉर्म होता है। सो ए और एन इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन से पहले हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिएगा, ए इज यूज्ड। अब हम देखेंगे कहाँ पर ए प्रयोग करना है और कहाँ पर एन प्रयोग करना है। तो सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए इज यूज्ड बिफोर द नाउन हुज प्रोनाउंसिएशन बिगिंस विद कॉन्सोनेंट साउंड। स्टूडेंट्स, देखिएगा, किसी भी शब्द से पहले, किसी काउंटेबल नाउन से पहले ए प्रयोग करना है या एन प्रयोग करना है, ये डिपेंड करेगा उस शब्द का जो प्रोनाउंसिएशन है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसका प्रोनाउंसिएशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर उस शब्द का प्रोनाउंसिएशन ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो हम प्रयोग करेंगे ए का। इंपॉर्टेंट बात है, अगर किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट है और उससे पहले हमें एक का बोध कराने के लिए ए या एन का प्रयोग करना है, तो हम वहां पर ए का प्रयोग करेंगे।
स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिएगा एन का प्रयोग कहाँ करेंगे? एन इज यूज्ड बिफोर द नाउन हुज प्रोनाउंसिएशन बिगिंस विद वावल साउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वावल साउंड से शुरू होने वाले शब्द से पहले अगर हमें प्रयोग करना है तो हम वहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। अगर किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन वावल साउंड से स्टार्ट है और उससे पहले हमें एक का बोध कराना है तो हम वहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग वहाँ पर नहीं करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के माध्यम से ए और एन के कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा, फर्स्ट जो सेंटेंस दिया हुआ है जिसको फिल करना है, आई हैव। देखिए, ए और एन का प्रयोग करने से पहले हमें उससे आगे आने वाले शब्द के उच्चारण को देखना है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है उसको हम देखेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का उच्चारण कहाँ से स्टार्ट है? अम्ब्रेला का उच्चारण अ से स्टार्ट है। कहाँ से स्टार्ट है? अ से स्टार्ट है, इसलिए हम इससे पहले एन का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। तो इससे पहले क्या आएगा? एन का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं दिस इज, यहाँ पर देखिएगा कैट, कैट का उच्चारण का से स्टार्ट है। स्टूडेंट्स, कैट का उच्चारण का से स्टार्ट है, इसलिए इससे पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। माई फादर इज, यहाँ पर देखिएगा डॉक्टर, डॉक्टर का उच्चारण ड से स्टार्ट है, तो यहाँ पर भी हम ए का प्रयोग करेंगे। दिस इज हॉर्स, यहाँ पर देखिएगा हॉर्स, हॉर्स का उच्चारण ह से स्टार्ट है, तो इससे पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। आई वॉन्ट टू बी टीचर, यहाँ पे टीचर का उच्चारण टा, टा से स्टार्ट है, इसलिए इससे पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद देखिएगा yesterday I saw a एलिफेंट या एन एलिफेंट। देखिएगा एलिफेंट, एलिफेंट का उच्चारण कहाँ से स्टार्ट होता है हिंदी में? ऐसे ए से स्टार्ट होगा एलिफेंट। तो देखिएगा एलिफेंट, इससे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये हमारी वावल साउंड है और हिंदी के स्वर से स्टार्ट हुआ है इसका उच्चारण। उसके बाद देखिएगा दिस इज एप्पल, एप्पल भी ए से स्टार्ट होता है, इसका उच्चारण भी ए से ही स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर भी एन का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ही इज़ एम एल, किसी भी शॉर्ट फॉर्म से पहले हमें ए और एन का प्रयोग करना हो तो उसके साउंड को बहुत ध्यान से देखिए। एम, तो एम कैसे लिखा जाता है हिंदी में? हिंदी में हम लिखेंगे एम। तो स्टूडेंट्स देखिएगा ये भी ए से स्टार्ट है, तो इससे पहले भी हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिएगा शी लॉज्ड, शी लॉज्ड, यहाँ पर देखिएगा एफ आई आर, तो क्या होगा? एफ, एफ से स्टार्ट करेंगे, इसको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखते हैं, तो ए से स्टार्ट होगा, तो इसलिए यहाँ पर भी हम एन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिएगा जूलिया इज ऑनेस्ट, देखिए इस शब्द का जो उच्चारण है वो कैसे स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स? ऑनेस्ट, इसका उच्चारण होता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ओ से स्टार्ट होता है इसका उच्चारण, तो इसलिए इससे पहले एन का प्रयोग किया जाएगा, ए का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं कि एच से स्टार्ट है तो यहाँ पे ए आ जाएगा, तो ए नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा प्लीज़। उसके बाद देखिएगा दिस इज़, यहाँ पर देखिएगा बुक, बा से उच्चारण स्टार्ट है तो सिंपल सी बात है यहाँ पे तो आप आसानी से प्रयोग कर लेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। दिस इज़ इंक पॉट, इंक ई से स्टार्ट है तो एन का प्रयोग किया जाएगा। और उसके अलावा दिस इज़, यहाँ पर यूनिवर्सिटी, देखिए बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं नॉर्मली, क्योंकि कुछ किताबों में लिखा रहता है कि ए ई आई ओ यू, अगर इन वावल से कोई शब्द स्टार्ट होता है तो उससे पहले आप एन लगा दीजिएगा, तो ऐसा कोई नियम नहीं होता है, साउंड पे डिपेंड करता है कि किस साउंड से शब्द स्टार्ट है, उसके आधार पे हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर देखिएगा या से स्टार्ट होगा यूनिवर्सिटी, ऐसे लिखा जाएगा, तो इसलिए इस या की आवाज़ के कारण यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे तो अ यूनिवर्सिटी आएगा। देखिएगा देयर आर 12 मंथ्स इन, यहाँ पर देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये वाला, इसमें बहुत स्टूडेंट्स चक्कर काट जाते हैं, इनको कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है, और यहाँ पर हम वो स्टूडेंट्स एन का प्रयोग कर बैठते हैं। इसका उच्चारण ईयर होता है, सिंपली आप देखिएगा ईयर आप इसको बोलेगा, तो या से स्टार्ट होने के कारण यहाँ पर हम इससे पहले ए का प्रयोग करेंगे, प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस बात को भी। उसके बाद देखते हैं सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है और आपके लिए जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छे वर्ड्स है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं यहाँ से। देखिएगा आवर, इसका उच्चारण आवर होता है, आवर,
ये आवर आ से स्टार्ट होता है इसकी आवाज़, तो इससे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिएगा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म या से स्टार्ट है, तो या की साउंड से स्टार्ट होने का यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिएगा यूज़फुल काउ, यूज़फुल ये भी या से स्टार्ट है, तो यहाँ पर भी ए का प्रयोग किया जाएगा। एयर, इसका उच्चारण एयर, ए से स्टार्ट होने के कारण, ठीक है, यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाएगा। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, स्टूडेंट्स याद रखिएगा प्लीज़। यूनियन, या से स्टार्ट होने के कारण यहाँ पर ए का प्रयोग किया जाएगा। और यूनिट, ये भी या से स्टार्ट है, तो स्टूडेंट्स ये भी यहाँ पर भी अ का प्रयोग किया जाएगा। 1 रुपी नोट, देखिएगा वन, वा से स्टार्ट है, इसका उच्चारण वा से स्टार्ट होने के कारण यहाँ पर ए का प्रयोग किया जाएगा। NCC, एन कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे लिखेंगे एन, तो ऐसे बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि वावल साउंड से स्टार्ट है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे ये भी आपके लिए। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम डेफिनेट आर्टिकल दा को डिस्कस करते हैं कि दा का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिएगा, सबसे पहले तो मैं इसके उच्चारण को लेके ही बात करना चाहूँगा क्योंकि इसके उच्चारण में बहुत चर्चा की जाती है कि इसका उच्चारण द है या दी है। तो स्टूडेंट्स इसका उच्चारण द भी होता है और दी भी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका उच्चारण कहाँ पर तो दी होता है और कहाँ पर दा होता है। सो स्टूडेंट्स, THE का उच्चारण इसके बाद आने वाले शब्द के ऊपर डिपेंड करता है कि इसके बाद आने वाले शब्द का उच्चारण क्या है, कहाँ से स्टार्ट है। अगर THE के बाद आने वाले शब्द का उच्चारण वावल साउंड से स्टार्ट है तो इसका हम THE को दी पढ़ते हैं, और अगर THE के बाद आने वाले शब्द का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट है तो हम इसको दा पढ़ते हैं। ये बात आप याद रखेंगे प्लीज़। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं दा के यूजेस के बारे में कि दा का यूज हमें कहाँ कहाँ पे करना है, कब करना है। देखिएगा, द हिमालयाज़, हिमालयाज़ एक पर्वत श्रेणी का नाम है। आपको पता है कि हिमालय पर्वत श्रेणी को हिमालयाज़ कहा जाता है इंग्लिश में। तो उसके नाम से पहले भी, किसी भी पर्वत श्रेणी के नाम से पहले, किसी पर्वत श्रृंखला के नाम से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। दी आल्प्स, ये भी पर्वत श्रेणी है। इसके अलावा दी अरावलीज़, अरावली पर्वतमाला से पहले भी दी का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखते हैं द गंगा, द यमुना, द इंडस। सो स्टूडेंट्स, किसी भी नदी के नाम से पहले, मतलब कि नदियों के नाम से पहले भी दा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिएगा, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, तो महासागरों के नाम से पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। द रेड सी, द अरेबियन सी, मतलब कि सागरों के नाम से पहले भी दा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिएगा, द इंदिरा गांधी कैनल, इसका मतलब क्या हुआ कि नहरों के नाम से पहले भी दा का प्रयोग किया जाता है। द कश्मीर प्रिंसेस, ये देखिए हवाई जहाज़ का नाम है, तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी हवाई जहाज़ के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, द कश्मीर प्रिंसेस, ये हमने देख लिया, हवाई जहाज़ के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। और द विक्रांत, द विक्टोरिया, सो ये द विक्रांत और द विक्टोरिया ये पानी के जहाज है, शिप है, मतलब कि शिप्स के नामों से पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। द राजधानी एक्सप्रेस, ट्रेन के नाम से पहले, रेलगाड़ियों के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिए प्लीज़। द दैनिक जागरण, इसके अलावा दी अमर उजाला, मतलब किसी भी जो अखबार के नाम होते हैं, न्यूज़पेपर के नाम होते हैं, उससे पहले भी दा का प्रयोग हम करते हैं। द इंडियन, द फ्रेंच, द चाइनीज़, ये नेशनलिटी, किसी भी नेशनलिटी के जो नाम होता है उससे पहले भी हम दा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिएगा, द इंडियन, द फ्रेंच, द चाइनीज़, ये नेशनलिटीज़ है, आपको मैंने बता दिया कि इनसे पहले भी हम जो राष्ट्रीयता होती है उनसे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखो, द गीता, द कुरान, द बाइबल, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ से पहले, कोई भी धार्मिक ग्रंथ होता है, चाहे वो हमारा कुरान हो, चाहे गीता हो, चाहे बाइबल हो, चाहे इसके अलावा किसी और धार्मिक ग्रंथ का नाम हो, उनसे पहले भी दा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, दिशाओं के नाम से पहले भी साधारणतः दा का प्रयोग किया जाता है। द थार, द सहारा, द गोबी। सो स्टूडेंट्स, ये नाम आपको पता है कि थार, सहारा, गोबी, ये डेजर्ट्स के नाम है,
ठीक है, तो किसी भी मरुस्थल के नाम से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिएगा द हिंदूज, द मुस्लिम्स। सो हिंदूज और मुस्लिम्स या सिख्स या क्रिश्चियंस, ये सब क्या है, ये कम्युनिटीज़ के नाम है, ये कम्युनिटी के नाम है, तो किसी भी कम्युनिटी के नाम से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द जाट्स, द राजपूत्स, तो ऐसे। इसके बाद देखिएगा द सन, द मून, द अर्थ। सो स्टूडेंट्स, इनसे पहले भी दुनिया में जो चीज़ अनोखी है, अद्वितीय है, उनसे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे द स्टार्स, द स्टार्स, द स्काई, द यूनिवर्स, ये भी दुनिया की अनोखी चीज़ है, तो इनसे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिएगा द ताजमहल, द कुतुब मीनार। ताजमहल और कुतुब मीनार क्या है, ये फेमस मोनूमेंट है, तो किसी भी ऐतिहासिक स्थल से पहले या किसी भी प्रसिद्ध मोनूमेंट से पहले हम द का प्रयोग करते हैं, ये बात भी आप याद रखें। उसके बाद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द सिविल वॉर। सो स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये प्रसिद्ध घटनाएं हैं, तो दुनिया में जो घटित प्रसिद्ध घटनाएं हैं उनके नाम से पहले भी, उनको जो नाम दिया गया उनसे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, इस बात को भी अपने जहन में रखें आप। उसके बाद देखिएगा द गिटार, द हारमोनियम। सो वाद्य यंत्रों से पहले भी, वाद्य यंत्रों के नाम से पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। फिर द बेस्ट बॉय, द रिचेस्ट मैन, द बिगेस्ट सिटी, द टॉलेस्ट मैन। ये क्या है यहाँ पर देखिएगा, बेस्ट, रिचेस्ट, बिगेस्ट, टॉलेस्ट। स्टूडेंट्स, ये सुपरलेटिव डिग्री है, आपको डिग्री के बारे में जानकारी होगी, अगर नहीं है तो आने वाली वीडियो क्लासेस में जरूर दी जाएगी, डोंट वरी। तो आप याद रखिए फिलहाल कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है।